लॉ ऑफ जर्नी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम समझेंगे धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई किसी अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है, शुकर बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभवतः उसके द्वारा शुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के लिए किए जाने की किसी परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सुरक्षा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। का खंड में है, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम इसको आसानी से समझते हैं। अपराध का वर्गीकरण। धारा 60 के खंड का के अधीन अपराध इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। संज्ञेय या असंज्ञेय होगा इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती। जमानती या अजमानती होगा इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध समनीय है या असमनीय। समनीय या असमनीय होगा और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इसका अपराध उसी न्यायालय में चलेगा जिसमें उस अपराध जो मूल अपराध है वह प्रकरण चल रहा है। धारा 60 के खंड खा के अधीन अपराध इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय। संज्ञेय या असंज्ञेय होगा, जमानती, असमनीय और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है। अर्थात इन दोनों का सीधा सीधा अर्थ यही है कि यदि अपराध समनीय है या असमनीय, जमानती या जमानती, वह उसी न्यायालय में चलेगा जिस न्यायालय में वह जो मूल केस मूल धारा के संबंध में चल रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का कोई अवैध कार्य या खाखंड कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण यह तत्वीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक भाग है। 2, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा अपराध का दुष्प्रेरित किया था। यदि इस संहिता में उस अपराध के लिए कोई दंड नहीं है तो वह उसी मूल अपराध के दंड से दंडित होगा। खा है, पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं प्रयत्न के विषय में। जो धारा 62 में बताया है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसा अपराध कार्य किए जाने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई कार्य करता है जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से या उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित हैं या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत है इसमें का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन प्रयत्न है।
दोषी है। खा का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है या की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है का इस धारा के अधीन दोषी है। ठीक है, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।